हेलो स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले थे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर देखा था कि आपके जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग जितने भी आपके एग्जांपल्स थे वो सारे हमने देख लिए थे। और अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल और लेते हैं जो हमारे आइडेंटिटीज़ को लेके बचे हुए थे। तो इसमें अभी तक जो हमने किया था वो इंटीजर के बेस पे किया था, इंटीजर और नेचुरल नंबर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2/3 और 1/3, यानी कि अब हम जो एक्सपोनेंट ले रहे हैं वो किस फॉर्म में ले रहे हैं, आपके रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम रैशनल नंबर को फॉलो कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर में भी आइडेंटिटीज में आपके जो भी चीजें हैं, जो भी रूल्स हैं, वो आपके सभी के लिए एक जैसे ही अप्लाई होते हैं। यानी कि आपका रैशनल नंबर हो, इंटीजर हो, या फिर आपका नेचुरल नंबर हो। ठीक है, कुछ कंडीशंस रहती हैं। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर लेंगे तो नेचुरल नंबर आपका पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि वो जीरो से के बाद के जितने नंबर होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर हम नेचुरल नंबर का यूज करते हैं। और दूसरा है फिर आपका आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर में आपके नेगेटिव भी नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव भी नंबर्स आते हैं। तो वहां पर हमारा इंटीजर्स आ जाता है, लेकिन रूल्स वही फॉलो होंगे। आप इंटीजर यूज करें, रैशनल नंबर यूज करें, या होल नंबर यूज करें, कोई भी नंबर यूज करें। ठीक है, और रेशनल नंबर में तो हमारे लगभग सारे नंबर्स ही आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं रैशनल नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/3। सेम वही आपने जो पढ़ा है, a की पावर m एंड a की पावर n। क्या करना रहता है हमें, a की पावर m प्लस n। ये हमारी आइडेंटिटी है, आपको याद होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस आइडेंटिटी को लेके चलते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2/3 एंड प्लस 1/3। अब रैशनल नंबर को आप सॉल्व करना जानते हैं, यानी कि रैशनल नंबर का एडिशन कैसे करना है। तो आपको वैसे ही बताएगा, यानी 2/3 और 1/3। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 3 आएगा, तो 2 + 1 यानी इक्वल टू 3/3। तो यहाँ पर हो रहा है 1, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 7 की पावर 1/5 एंड 7 की पावर 1/3। तो यहाँ पर देखिए आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो ये भी आपने देखा है। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 1/5, पहले हमने क्या देखा, अगर हम सिर्फ इतने को कंसीडर करके चलते हैं, अगर मैं यहाँ 1 मान लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर an, 1 अपॉन a की पावर n। तो हम जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर -n। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 की पावर -1/3। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या कर लिया, 7 की पावर 1/3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1/5 और प्लस -1/3। ठीक है, क्या होता है, a की पावर m प्लस n। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, -1/3, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लगा के -1/3 किया है। तो इसको हम आगे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/5 -1/3। ठीक है, फिर वही जैसे आपने इसको सॉल्व किया है आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ तो 15 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1/5 और 1/3 में। अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा आपका 5। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बचेगा यहाँ पर, -2/15। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख रहा हूँ 7 की पावर -2/15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया हो वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, या अपनी कॉपी वगैरह में आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर आपका मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ आइडेंटिटी है हमारी a की पावर m की पावर n। ठीक है, यानी क्या होता है, a की पावर m n। ये देखिए, ये वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की पावर 1/5 एंड मल्टीप्लाइड बाई
तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा 3 की पावर 4/5, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड अपॉन 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आते हैं, यहाँ पर आपको दिया है, देखिए 13 की पावर 1/5 एंड 17 की पावर 1/5। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ a की पावर m एंड b की पावर m। पावर सेम है लेकिन आपके बेसिस चेंज हैं, एक में 13 एक में 7 है। तो हम क्या करते हैं, हमारी आइडेंटिटी लगेगी ab की पावर m। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 17 एंड पावर, अगर सेम है तो पावर को हम कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 to 1 की पावर 1/5। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन देख लिए। रेशनल नंबर में भी हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे इन पावर्स का यूज करते हुए। ठीक है, सारी आइडेंटिटी आपकी एज इट इज वही यूज हो रही है जो रेशनल नंबर और इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए यूज हुई। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। बस आपको रेशनल नंबर का कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप एक बार पीछे वाले जो वीडियोस हैं जहाँ पर मैंने रेशनल नंबर बताया था, वहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें बताइए। तो वहाँ पर एक बार वीडियो जरूर देख लें, तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और आपके कोई भी और डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.6 का। यहाँ पर आपको दिया है 64 की पावर 1/2। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं। अब देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको याद हो a की पावर 1/n दिया हुआ है। ठीक है, a की पावर 1/n। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो आप एक काम कीजिए, जो आपकी पावर है उसको आप क्या कर सकते हैं, a की पावर 1/n यानी कि nth रूट ऑफ a। ठीक है, a की पावर 1/n इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा 64 की पावर 1/2 यानी ये होगी ये इसके बराबर होगी रूट 64। ठीक है, और अगर आपको ऐसे लिखना है तो nth रूट यानी कि 2 का रूट, nth रूट यानी सेकंड रूट ऑफ 64, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट जनरली भाषा में बोलते हैं। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 हमें निकालना है। तो यहाँ पर आंसर आप सभी जानते हैं कि 64 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 8। तो ये आंसर हो गया 8। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो हम 64 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आप 64 का फैक्टराइजेशन करिए तो आपको क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, अगेन 8 एंड 4, 2 एंड 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना हो रहा है, 2 की पावर 6 हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका 2 की पावर 6। एक मेथड ये हो जाएगा। दूसरे मेथड से मैं अगर आपको बताऊं तो ये हो रहा है 2 की पावर, तो मैं 64 की जगह 2 की पावर 6 रख सकता हूं। ठीक है, 2 की पावर 6 मैं रख देता हूं और यहाँ पर इसकी पावर है 1/2। तो मैंने आपको बताया था क्या है आपका, एक आपका फॉर्मूला था a की पावर n की पावर n, a की पावर m के होल पावर n। ये वाला आपका यहाँ पर लगेगा। तो इसको निकालने के बाद आप इसको डायरेक्ट रख सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 की पावर 6/2। इसका होता है a की पावर m n। तो ये हो जाएगा 3, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 3। तो ये भी आंसर आपका 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है आपका, 8 के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों टाइप है। या तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, और अगर आप कभी कभार भूल जाते हैं, आइडेंटिटी आपको याद नहीं आती, तो आप इस तरीके से भी ये कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह भी बड़ी क्वेश्चन सिंपल आसानी से आपका बन जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारा 125 की पावर 1/3। इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 125 एंड 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 125। तो 125 का आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 125 का क्यूब रूट आपका क्या होता है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 25 एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एंड अगेन 5 से, तो ये आ रहा है 5 की पावर 3। ठीक है, 5 की पावर 3। आप भी जानते हो क्यूब रूट के लिए क्या चाहिए होता है आपको, उतनी ही पावर, यानी 5 का क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। या दूसरा तरीका मैंने जैसा आपको पहले बताया था, यहाँ पर आपका 5 की पावर 3 आ रहा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये सेकंड मेथड 5 की पावर 3 की पावर 1/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 3/3 एंड 3/3 की वैल्यू होती है 1, तो 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखने का तरीका कई क्योंकि नोट्स या बोर्ड्स एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, कुछ टीचर होते हैं जो जैसे वैसे लिखवाते हैं वैसे ही करना पड़ता है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि आपको लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है लेकिन आंसर वही आएगा आपका जो होता है। ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 32 में हम फिर वही करेंगे। 32 में आप 32 का क्यूब रूट निकाल फैक्टराइजेशन करिए। ये आपका फैक्टराइजेशन होगा, यानी यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का 1/5 और 2 की पावर 5/5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2। या दूसरे तरीके से आप करना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो 32 का 5 क्यूब रूट ऑफ 32, और जब आप इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 5 एंड 5। तो जो आपकी पावर है वो सेम है, अगर 5 टर्म्स है और 5 क्यूब रूट है, अगर पावर और रूट सेम होती है आपकी अंदर, यानी m और n की वैल्यू सेम होती है, तो आंसर जो होता है आपका वही हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ये 2। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं और इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप इस क्वेश्चंस को वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया ये जो क्वेश्चंस थे सारे बेसिकली आपके इस आइडेंटिटी पर बेस्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 की पावर 3/2। ठीक है, तो 9 की पावर 3/2। अब आइडेंटिटी आप याद कीजिए, तो a की पावर m/n। यहाँ पर क्या था, दो कंडीशन बनती थी, एक तो बनती है a की पावर m एंड nth रूट ऑफ n, या बनती है आपकी nth रूट ऑफ n या होल पावर ऑफ m। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाइड 1/n, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशंस को आप लिख सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये 9 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/2। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको करिए तो 9 रूट में आप 1/2 चढ़ाइए और होल पावर ऑफ इसका 3 रख दीजिए, तो ये हो गया आपका 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड होल पावर ऑफ 3। तो यहाँ पर होगा, पहले हम इसका रूट निकालेंगे फिर इसकी होल पावर। तो रूट निकालने पे 3 का रूट होता है 9 का रूट होता है 3 और उसकी होल पावर होती है, होल पावर है 3। तो 3 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 27। ये आंसर हो गया। सेकेंड मेथड भी आपको बता देता हूँ साइड में ही। सेकेंड मेथड हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड 9 की पावर 3/2 आपको दिया है, आप इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 3 की पावर 2 और जो आपकी होल पावर है वो है आपकी 3/2। तो आप इसको
आप दूसरे वाले मेथड से कर ले तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, a की पावर m की होल पावर n। तो यहाँ पर 3 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ से कैंसिल होके ये बचेगा आपका 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 आपने निकाला साइड में, और वो होता है 27। तो ये दोनों मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है और ये आपका सेकंड मेथड है। आपको जिससे सिंपल लगे आप उससे करिएगा। वैसे आपको ये ज्यादा सिंपल लगेगा, वैसे आपको ये वाला मेथड ज्यादा ही सिंपल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये आइडेंटिटी थोड़ी सी इजी होती है, इसको करना ज्यादा सिंपल रहता है। इसमें आप कभी कभार अगर आइडेंटिटी को आप मिसमैच कर गए या पावर्स को भूल गए कि पावर्स को हमें कैसे करना है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस मेथड में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड और थर्ड पार्ट हम इसका देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या, सेकंड पार्ट में आपका क्या है 32 2/5। मैं दोनों से कर देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 32 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 32 nth रूट ऑफ 32 यानी कि 5th रूट ऑफ 32 एंड होल पावर इज 2। तो 32 का मुझे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 5 आएगा आपका, हम पहले भी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, फिर से मैं निकाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और 5th रूट ऑफ 2 की पावर 5 एंड 2। जब इसका आंसर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2 एंड 2 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा 4। सेकंड मेथड आप देख लीजिए साइड में, तो इसको मैं डायरेक्ट आपने निकाल लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की पावर 5 की पावर होल 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ, आपको जो भी सिंपल लगे, जो भी अच्छा लगे आप उसको फॉलो करें, जो भी आपको ज्यादा सिंपल लगे। यहाँ पर भी सेम चीज है, मैं यहाँ पर भी आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। 16 की पावर 3 इंटू 1/4। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 16 का 4th रूट ऑफ 16 एंड होल पावर इज 3, और यहाँ पर 16 का आप निकालिए, यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का क्यूब रूट ऑफ 4 एंड क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 की पावर क्यूब एंड 2 की पावर क्यूब कितना होता है आपका, ये होता है आपका 8। तो ये आंसर आपका 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगेन देखते हैं सेकेंड मेथड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 3/4, 2 की पावर 4 3/4, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, और ये हो गया 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो ये आपके दोनों आंसर्स दोनों मेथड से हैं। ये आपको ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा और ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, लेकिन टफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जब आपको आदत हो जाएगी, आप करने इसको 5-6 बार करेंगे, 7-8 बार करेंगे, तो आपको भी बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको बनेगा। ठीक है, मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपको आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, और इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपका है, यहाँ पर दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपने पहले ही पढ़ लिया है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर
2/3 प्लस 1/5 m प्लस n। अभी आपको जस्ट पहले ही बताया था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस टाइप से। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 6 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 10 और क्योंकि यहाँ पर हमें 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 10 और यहाँ पर हो जाएगा 3 तो 2 की पावर ये हो जाएगा 13/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ऊपर लेके जाएंगे यानी कि 1/a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर -n। तो यहाँ पर हम उसका लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर के पहले चीज सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3 एंड 3 की पावर -3 एंड होल पावर 7। इसके आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 7 क्या था आपका, a की पावर m की होल पावर m इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो ये आंसर होगा आपका 3 की पावर -20। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपके ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। थर्ड क्वेश्चन में देखता हूँ, मैं यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ, आप जिसको भी नोट करना है वो नोट कर ले। तो थर्ड पार्ट है हमारा 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर 1/4। सेम चीज वही करना है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, 11 की पावर 1/2 और इसको पहले हम ऊपर ले आते हैं तो 11 की पावर -1/4, 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर -1/4। ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर मैं 11 को क्या करूंगा, पावर्स को मैं ऐड करूंगा तो प्लस -1/4। ठीक है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, हमारा कह रहा था m प्लस n, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो -1/4 है। तो 11 की पावर 1/2 -1/4 करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -1/4 आप एलसीएम लेंगे 4 तो यहाँ पर आएगा 2 एंड -1 तो यहाँ पर बचेगा 1/4। तो आंसर हो जाएगा आपका 11 की पावर 1/4। ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 11 की पावर 1/4। या आप इसको लिखना चाहें तो nth रूट ऑफ 11 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ 11 यानी कि 4 रूट ऑफ 11। ये आंसर भी सही है अगर आपकी बुक में दिया है और ये आंसर भी सही है आपकी बुक में जो भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पर a की पावर m एंड b की पावर m, तो ab की पावर m आप कर चुके हैं। सेम चीज रखेंगे तो 7 इंटू 8 की पावर 1/2 ये हो जाएगा। 7 8 56 होता है तो यहाँ पर मैं लिखते हैं 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर रूट ऑफ 56 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 56 का रूट क्या होता है, 56 का कोई पर्टिकुलर रूट नहीं निकलता है तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे, तो रूट 56। इसके साथ ही हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में नंबर सिस्टम का क्लास 9 का वो अब लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत है मैं उसको सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आई है जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया हो या आप बार बार और कुछ समझना चाहते हो तो आप पीछे की वीडियो देखें। इंट्रोडक्शन पार्ट आप अपना ज़रूर मजबूत करें, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट अगर मजबूत होगा तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनाएंगे। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शंस को बहुत ज़्यादा डीपली आपको पढ़ाया है। जनरली आपको लोग ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, आप कहीं भी जाके देखेंगे तो बहुत ही ट्यूशन वगैरह में या कहीं भी कैसे क्वेश्चन करना है, ऐसे करना है, मेथड बता दें, लेकिन हम उसके डीप में नहीं जाते हैं। जब आप डीप में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी क्या चीज़ कैसे होती है, और इस टाइप से आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको चीज़ समझ में आएगी तो आपकी कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी नहीं, आप आरडी शर्मा हो,
RN शर्मा जी हो या कोई भी बुक हो, जितनी भी पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, आप किसी भी बुक के क्वेश्चन उठा के करेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन को प्रेस करना भी ना